नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और उसके ऊपर हम हर रोज़ बहुत सारे मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, जिसके अंदर से जो भी हमें जो मैसेज आया उसे हमने देखा और आगे फॉरवर्ड कर दिया। ट्विटर के ऊपर भी हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, मैसेज फॉरवर्ड भी करते रहते हैं और ये भी नहीं देखते हैं कि हम ये जो मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं तो किसे कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं, उन ग्रुप के अंदर हम हर मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि उसे करना आसान है कि एक बार के अंदर आपने सेलेक्ट किया बहुत सारे ग्रुप को और उसको ऊपर सेंड कर दिया और वो पहुंच गए और हमें लगता है कि हमने एक बहुत अच्छी खबर दूसरे के पास ही पहुंचा दी। ये बात सही है कि इसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों को नई नई खबरें और मैसेज मिलते रहते हैं और उससे उनका ज्ञानवर्धन भी होता है। इसके अंदर ही फिर हम ये भी करते हैं कि किसी भी थ्रू सोर्स से हमें कोई चीज़ मिलती है, जैसे फेसबुक से या व्हाट्सएप से या ट्विटर से हमें पता लगता है कि हमारे फलाने दोस्त का या हमारे फलाने जानकार का या बहुत दूर का भी कोई जानकार है, कोई रिश्तेदार है, तो उसकी हमें खबर मिलती है कि आज उसका बर्थडे है। तो जैसे ही हमें ये पता लगता है हम फ़ौरन जो है उसके ऊपर उसको मैसेज भेज देते हैं गुड विशेज का कि आज तुम्हारा बर्थडे है, भगवान तुम्हारी लंबी आयु करे, तो आज तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है, तुम सदा सुखी रहो। इस तरह से अनेक प्रकार के हम मैसेज भेजते रहते हैं। जैसे हमें किसी थर्ड पर्सन से भी पता लगता है, क्योंकि आजकल ये ऐसे मैसेज का सिस्टम हैगा कि हमारे पास नोटिफिकेशन अपने आप ही आते रहते हैं और हमें पता लगता रहता है कि किसका कब बर्थडे है, जो हमें खुद भी नहीं पता था। हमें कायदे से तो अपने घर में सब जितने मेंबर्स होते हैं उन सबके बर्थडे अच्छे से याद नहीं होता है, लेकिन अब हम बहुत दूर दूर वालों के भी मैसेज भेजते रहते हैं। लेकिन कई बार इस तरह से मैसेज भेजने के अंदर कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। अभी आज सवेरे ही मेरी बातचीत हो रही थी, हम बैठे हुए थे, तो उसमें एक सज्जन ने मेरे को बताया कि उसके किसी दोस्त का डेथ हो गई थी एक्सीडेंट के अंदर और उसे पता नहीं था। उसके पास कहीं से नोटिफिकेशन आया और उसने उसके अंदर वो लिख के भेज दिया हैप्पी बर्थडे, और उसको देख के और भी बहुत सारे लोगों ने उसको हैप्पी बर्थडे भेज दिया। लेकिन बाद में पता लगा कि उस जिस दिन उसका हैप्पी बर्थडे था उससे 2 दिन पहले ही उसकी एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो चुकी थी। और अब देखिए ऐसे के अंदर कैसी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। सभी लोग अपने को बहुत गिल्ट फील कर रहे थे कि भाई ये कैसे क्या हुआ, लेकिन अब एक बार ही जब हो चुका है और उसके बाद पता लगता है धीरे धीरे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन को संभालने के अंदर, और व्यक्ति हमेशा पछताता ही रहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो इसलिए अगर हमें किसी को भी गुड विशेज भी भेजनी है तो हमें पहले ये पता कर लेना चाहिए कि वो व्यक्ति स्वस्थ है, सब कुछ है, और फिर हमें तसल्ली से जो है गुड विशेज भेजने चाहिए। उसी का लाभ है। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति का बर्थडे आया है या मैरिज एनिवर्सरी आई और उसके नीचे कम से कम भी 500 जो हैं गुड विशेज के मैसेज आ गए हैं, जो उसे खुद नहीं पता होता कि 500 जो मैसेज आए हैं किस किस लोगों के हैं, तो उसका क्या लाभ हुआ। तो मेरे को नहीं लगता कि हमें इस तरह से कुछ करना चाहिए। हमें कोई खास अपने जो बिल्कुल नियर एंड डियर हैं जिसके पास हमें ये मैसेज भेजना था, हम उसको फ़ोन करके गुड विशेज दें, उसके घर जाकर उसको गुड विशेज दें। लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है तो मैसेज थ्रू सोशल मीडिया देना अच्छा है, लेकिन हम टेलीफोन करके उससे बातचीत भी कर सकते हैं। लेकिन एन ब्लॉक हमने सीधा मैसेज भेज दिए हैं, वो करना उचित नहीं है। जैसे मैंने एक घटना आपको बताई है, ऐसी आपको भी कुछ ना कुछ घटनाएं पता होंगी जिसके अंदर कि इस तरह से लोगों को परेशानियां होती हैं और फिर बहुत ही ऐसा वातावरण बन जाता है जिसके अंदर कुछ भी कोई शब्दों का किसी के पास कोई शब्द ही नहीं है कि उसको किस तरह से एक्सप्लेन करें कि ये ख़राब क्या हुआ इसके अंदर, लेकिन बस गिल्ट चलता रहता है। तो इसलिए मेरी आप सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है कि मैसेज इस तरह से ना भेजें, और जब भी भेजें तो सोच समझ कर भेजें कि हम किसे भेज रहे हैं। और ग्रुप के अंदर ही भेज रहे हैं तो हम पहले ऊपर के सारे मैसेज पढ़ लें कि उसके अंदर किसी के साथ कोई ख़राब चीज़ तो नहीं लिखी हुई है, कि किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई है, जिससे हमें पूरे ग्रुप के लोगों का पता लग जाएगा। फिर हम कोई गुड विशेज भेजते हैं तो वो अच्छी भी लगेगी, नहीं तो अन्यथा जैसे मैंने पहले बताया ऐसा भी हाल हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।